दिल्ली में इन दिनों हर जगह पर भव्य रामलीला मंचन हो रहे हैं। बड़े बड़े मैदान, हाईटेक स्टेज, प्रोफेशनल कलाकार और भव्य साज सज्जा। लेकिन दिल्ली देहात का नजारा कुछ और ही नजर आ रहा है। यहाँ आज भी रामलीलाएं पौराणिक परंपराओं और देसी अंदाज में होती है। ना ही बड़े मंच, ना ही झिलमिलाती रोशनी, बस साधारण सा टेंट और गांव के लोग। दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में इसी देसी अंदाज में रामलीला का आयोजन हो रहा है, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ करीब 8 साल के बाद फिर से रामलीला की शुरुआत हुई। बख्तावरपुर, RWA और पूरे गांव के सहयोग से ये मंचन हो रहा है। यहाँ हर रोज भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि यहाँ पर सुविधाओं की कमी है, लेकिन पौराणिक परंपराओं के तहत ही ये आयोजन किया जा रहा है। हमारी रामलीला करीब 200 वर्षों से बख्तावरपुर गांव में होती आ रही है और इसका बहुत ही सुंदर मंचन बहुत समय पहले से होता है। कई महीने पहले हम इसकी तैयारियां करते हैं और जैसे भी जिस तरह भी हो अपनी जो धनराशि है उसको स्वयं कलाकार ग्रामवासियों के सहयोग से इसको हम एकत्रित करते हैं। हमारा बजट थोड़ा कम है, लेकिन कलाकारों के हौसले और उनकी वाक पटुता, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही सुंदर है। इसलिए हम छोटे बच्चों को भी हर बार अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयास करते हैं। इस रामलीला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले ग्रामीण ही राम, लक्ष्मण, सीता और रावण बनते हैं। दिन भर खेतों और काम धंधे में जुटे रहने के बाद ये लोग शाम को मंच पर आकर पात्रों का अभिनय करते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना। क्योंकि हमारे गांव में सभी गांव के कलाकार होते हैं, यहाँ पर कोई बाहर से कलाकार नहीं बुलाया जाता। और मेरा महाराज वाली का पाठ है। हम कम से कम 1 महीना 35 दिन से तैयारी कर रहे हैं। डेली रिहर्सल करते हैं 2-3 घंटे और फिर आज हमारा पाठ है। सब गांव के ही हैं, कोई बाहर से कोई कलाकार कोई हम बाहर से नहीं बुलाते हैं। सब गांव के ही सहयोग करते हैं और वो ही अपना किरदार निभाते हैं। सब गांव के ही होते हैं, सब हमारे भाई बेटे सब हमारे गांव से ही होते हैं सब कलाकार। हम उसी को बचाने के लिए सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं, वरना हम कोई यहाँ पर मतलब पैसे के लिए उसके लिए नहीं करते। लेकिन जो हमारी वर्षों से इतने युगों से जो हमारी परंपरा उसी को हम बना के उसी के लिए हम सब ये सहयोग करते हैं। हम 1 महीना पहले ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, उसके बाद रोल करते हैं। रामलीला में फिर रोल करते हैं। 1 महीने की तैयारी। 1 महीने की तैयारी। तो कलाकार नहीं आते क्या? नहीं, हम अपना आप ही करते हैं। गाँव के लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं, अपना आप ही फिर रोल करते हैं। गांव में 8 साल पहले आर्थिक तंगी की वजह से रामलीला बंद करना पड़ी थी। इससे दीपावली का रंग भी फीका पड़ गया था और नई पीढ़ी रामायण की कहानियों से दूर होती जा रही थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले दीपावली तक का मजा रामलीला के मंचन से ही आता था, लेकिन मंचन बंद होने के बाद त्योहार भी सूना सूना लगने लगा है। उसी को देखते हुए ग्रामीणों ने तय किया कि अब चाहे जितनी भी मुश्किल हो, रामलीला दोबारा शुरू की जाएगी। सबने मिलकर फंड जुटाया, टेंट लगाया और खुद ही पात्र बने। अब हर शाम बख्तावरपुर की गलियां और मैदान जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रहे हैं। डेवलप हुआ है, जो भी आधुनिकता के इस दौर में आया है, उस वजह से इन परंपराओं पे और जो पौराणिक वो रहे हैं उन पे असर आया है। मनोरंजन के तौर पे जब पहले से बहुत कुछ परोसा जा रहा है तो नेचुरली इस पे असर आता है। 8 साल के बाद हो रही है, कैसा लग रहा है जी दोबारा से देखो उसी भूमिका में आना, फिर तैयारी पूरी करना। देखो एक मानस पटल से मतलब थोड़ा सा हट जाता है, एक इतना एक गैप हो जाने के बाद दोबारा से उसे उसी रूप में डालना, अपनी उसी भूमिका में आना, तो फर्क तो पड़ता है। हमारे यहाँ 8 साल बाद रामलीला हो रही है और यहाँ दर्शक 1000 से लेके 1500 कभी 2000 तक आ रहे हैं। हाँ जी, और बहुत बढ़िया इंतजाम हो रहा है, उसमें डल रही है, बहुत अच्छी रामलीला हो रही है। बख्तावरपुर गांव में कितनी जगह होती है रामलीला? एक ही जगह हमारी होती है बस। आपने शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। पहले देखा जाता था रामलीला नहीं होती थी, तो दिवाली पूरी लगती थी। जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बार दिवाली बहुत अच्छी लगेगी। बख्तावरपुर गांव की ये देसी रामलीला न केवल गांव वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है, बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग इसे देखने आ रहे हैं। भले ही मंच साधारण है, लेकिन उत्साह इनका असाधारण है। तो जय श्री राम कहना चाहूँगा। जय श्री राम हमारे जो है सभी सर्वव्यापक हैं। पूरे संसार में प्रभु श्री राम की धूम है और उन्होंने एक साधारण से
आदमी के जीवन को जो है कैसे महान बनाया जा सकता है, उसके बारे में अपने आप को जो है चरित्रार्थ किया और अपने माता पिता की आज्ञा में रह के और समाज को एक नई दिशा देने का और समाज के नीचे से नीचे तबके को, हर जाति को साथ में लेके और उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। और इससे ही हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। ये हमारे पिछले मतलब 25-30 साल से लगातार चल रही थी, और अभी कुछ कारणों से 5-6 साल का गैप रहा। उसका रीज़न यही है, कुछ हमारे कलाकार हमारे बीच से चले गए, और हमें इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया है परमिशन देने में, सिंगल विंडो परमिशन मिली है और बहुत अच्छा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिला है। और इस आयोजन को हमें करने में पहले जो परेशानी आती थी, इस बार कोई परेशानी नहीं आ रही है। ग्रामीणों के इस प्रयास ने न केवल गांव में त्योहार की रौनक लौटा दी, बल्कि भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक नई पहल भी कर दी है। बख्तावरपुर, दिल्ली।